तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशहाली आएगी, इतने चमत्कार होंगे, आप खुद ब खुद संभालते संभालते थक जाओगे कि ऐसा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में कैसा हुआ। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही चमत्कारिक बात है जो कि आज तक आपने शायद सुनी नहीं होगी या आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये सिर्फ बाबा श्याम की प्रेरणा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की हम सभी इतनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी बाबा श्याम हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। हमारी इतनी इच्छाएं हैं, हमारी इतनी कामनाएं हैं, हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम को तरह तरह से मनाने की कोशिश करते हैं, पर श्याम बाबा मानते नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं वो हमारी बात? हम बाबा श्याम को हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, अर्जी वाला नारियल लेकर जाते हैं, बाबा श्याम का मनपसंद का भोग लेकर जाते हैं, बाबा श्याम को घर से बनाए हुए हम भोग अर्पण करते हैं, फिर भी बाबा श्याम सुनने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? श्याम भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे करने से बाबा श्याम आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे, बाबा श्याम की असीम कृपा बनेगी। तो श्याम तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे बाबा श्याम हम पर अपनी कृपा बना दे, दया दृष्टि कर दे? श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्त हैं इस संसार में, और जो भी भक्त किसी न किसी कारण से हारा है, क्योंकि देखिए हारने के कारण कई सारे होते हैं। हारने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि रुपया पैसा पास में नहीं है तो वो हारा हुआ है। रुपया पैसा होते हुए भी इंसान हार जाता है और वो बाबा श्याम की शरण में जाता है, बाबा श्याम की शरण में धूप लगाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करता है कि उसके वो सभी काम बना दे जिसके कारण से वो पीड़ित है। बाबा श्याम से हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमें क्या करना चाहिए श्याम भक्तों? तो श्याम भक्तों, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार में जाएं, बाबा श्याम के लिए एक बांसुरी जरूर लेकर जाएं। बाबा श्याम के दरबार में बांसुरी को किस प्रकार से लेकर जाएंगे, किस प्रकार से अर्पण करेंगे, इसका पूरा डिटेल वीडियो है ये। इस वीडियो में पूरी बात बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप खाटू धाम जाते हैं, खाटू धाम में भोग प्रसाद इत्र वगैरह बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, उसके बाद अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि बाबा श्याम जल्द से जल्द आपकी अर्जियों को पूरी करे। ऐसा हर भक्त चाहता है बाबा श्याम उसकी अर्जियों को पूरा कर दे। यहाँ तक कि एक छात्र जो स्टूडेंट है, मेहनत करता है, पूरे दिन रात लगन से पढ़ता है और उसके बाद पढ़ने के बाद बाबा श्याम के बारे में जब सुनता है तो उसके मन में भी इच्छा जागती है कि वो भी बाबा श्याम से अरदास अर्जी लगा ले ताकि बाबा श्याम उसकी कामनाओं को पूर्ण करे। तो श्याम भक्तों, आपको करना क्या है? इस प्रकार की एक बांसुरी होती है, इस बांसुरी के द्वारा आप अपनी समस्त कार्य को बना सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप पूरे भाव के साथ भगवान को ये बांसुरी समर्पण करोगे, उनको जाके उनके दर पे रखोगे, तो जिस प्रकार से इस बांसुरी की मीठी धुन है, उसी प्रकार से आपकी जिंदगी में भी मीठी धुन भगवान डाल देते हैं। तो करना क्या है श्याम भक्तों? खाटू धाम जाने से पहले आप कहीं से ये बांसुरी को खरीद कर ले आइए, आपके नजदीकी मार्केट में या जहां आपके घर के नजदीक में मंदिर होगा, मंदिर के नजदीक में बहुत सारे पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, उस दुकानों में आपको ये बांसुरी आपको मिल जाएगा। और अगर आप खाटू धाम जाते हैं, खाटू श्याम जी के नजदीक रहते हैं या खाटू धाम जाते हैं, तो दरबार में इस तरह की बांसुरी की कमी नहीं रहती। वहां जहां देखेंगे वहां पर आपको इस तरह की बांसुरी आपको हर एक जगह जगह मिल ही जाएगी। तो श्याम भक्तों, जब खाटू धाम जाएंगे वहां जाकर आपको कैसे अर्पण करना है, और अगर आप घर से लेकर जाते हैं इस बांसुरी को किस प्रकार से अर्पण करना है, तो श्याम भक्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घर से अगर बांसुरी लेकर जाए तो पहले इसको किस प्रकार से सिद्ध करें, उसके बाद बाबा श्याम को अर्पण करें। तो श्याम भक्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में पहला एकमात्र ऐसा वीडियो है, आपको इस प्रकार की वीडियो कहीं नहीं मिलेगी इस पूरे यूट्यूब पे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा श्याम को ये बांसुरी किस प्रकार से अर्पण करना है। श्याम भक्तों, आप अपने नजदीकी दुकान से इस प्रकार की बांसुरी लेकर आ चुके हैं। अब लेकर आने के बाद आपको करना क्या है? आपको इस बांसुरी को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है, यानी कि आपके घर के नजदीक में कोई शिव मंदिर हो तो वहां पर जाइए। इस बांसुरी को भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पण करके भगवान शिव
को समर्पण करिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे शिव भगवान, मैं इस बांसुरी को आपके परम मित्र श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं या चाहती हूँ, तो आप अपनी दया दृष्टि करें। आप तो जानते हैं महादेव की मेरी क्या व्यथा है, क्या कारण है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ या लेने आई हूँ, आप अपनी दया दृष्टि करें, कृपा दृष्टि करें। इस बांसुरी के रूप में मैं बाबा श्याम को ये बांसुरी अर्पण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप अपनी कृपा दृष्टि करें। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, इतनी दया दृष्टि करें। इस प्रकार से आप इस बांसुरी को लेकर किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में जाकर वहां पर भगवान को अर्पण करके वहां पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर इस बांसुरी को सिद्ध करने के बाद जब आप खाटू धाम जाएं, खाटू धाम जाकर वहां पर जाकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं ये बांसुरी उपहार स्वरूप। और अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए कि इस बांसुरी में जिस प्रकार से इस बांसुरी को बजाया जाता है, यानी कि जब तक इसे बजाया नहीं जाता तब तक ये बजती नहीं है। तो इस बांसुरी को अगर आप बाबा श्याम के दरबार में अर्पण कर देते हैं, बाबा श्याम को दिखा के कि बाबा श्याम आपके लिए ये उपहार स्वरूप मैं इतना ही कर पाया, आप अपनी दया दृष्टि करो, आप हमारी सारी व्यथा जानते हो। खाटू धाम में जाकर इस तरह से आपको बोलना है कि आप तो सारी हमारी व्यथा जानते हो, हम किस किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान हैं, आपकी हर दिल की बात को वो जानते हैं, आपके भाव को जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ मुंह से बोलकर ही बताना है कि सर पे कर्जा है, आप इतने दुख में फंसे हुए हैं, आप इन कारणों से परेशान हैं। वो भगवान है, सब जानते हैं। परंतु जब आप भगवान के समक्ष ये बांसुरी लेकर जाते हो और भगवान को अर्पण करते हो तो इस प्रकार से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि ये जो बांसुरी है ये भगवान शिव ने ही, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये बांसुरी उनको तोहफे के रूप में दी थी। श्याम भक्तों, जो बांसुरी भगवान शिव ने दी थी वो महेश्वरी दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ था। चूंकि भगवान शिव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हमें तोहफा देना। जिस प्रकार से अगर हम किसी खुशी के समारोह में जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं या किसी का जब जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, हम सभी ये सोचते हैं कि क्या तोहफा दें, क्या गिफ्ट दें जिससे उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएं। श्याम भक्तों, जब किसी का जन्म होता है या जब कोई उत्सव होता है या खुशी का माहौल होता है तो हम सभी उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जब जन्म हुआ था तो उस समय मथुरा और गोकुल में उत्सव का माहौल था और भगवान शिव भी बाल स्वरूप गोपाल के दर्शन कर लेना चाहते थे, परंतु वो खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। चूंकि खुशी का आनंद का उत्सव था तो उन्होंने महेश्वरी दधीची जो ऋषि थे, जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, जिस प्रकार से उनकी हड्डियों से भगवान इंद्र का एक वज्र बना था, इसी प्रकार से भगवान शिव ने दधीची ऋषि की एक हड्डी से वो बांसुरी को बनाया और उस बांसुरी को बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को यानी कि बाल गोपाल को तोहफे के रूप में दी। तो महादेव ने खुद चलकर वो तोहफे में दी थी। इसी प्रकार से जब आप शिव मंदिर में जाकर बांसुरी को लेकर सिद्ध करते हो और भगवान शिव से अरदास लगाते हो, अर्जी लगाते हो कि आपकी इस यात्रा को सफल करे, इस उपहार को सफल करे, भगवान खुद उस बांसुरी में विराजमान हो जाते हैं और वो भगवान शिव उस बांसुरी के स्वरूप में विराजमान होकर आप उस बांसुरी को खाटू धाम में जाकर जब अर्पण करते हो तो भगवान को वो स्वीकार करना ही होता है। जब आप उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हो तो उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण जरूर बजाएंगे और जब बजाएंगे तब आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे, ऐसा ऐसे आपके जो बिगड़े हुए काम है वो इस प्रकार से बनने लग जाएंगे कि आप खुद ब खुद सोचेंगे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये पूरी तरह से सिद्ध किया था और सिद्ध करने के बाद भगवान श्याम को यानी कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए ये बांसुरी उनको अर्पण की थी। श्याम भक्तों, इस बांसुरी के अंदर बिल्कुल गांठ नहीं होती। आप देखेंगे ये जो बांसुरी है यानी कि बांस से बनी हुई बांसुरी है। बांस में क्या होता है, बीच बीच में गांठ होता है, परंतु गांठ को बिल्कुल हटा दिया जाता है, बिल्कुल सपाट करके उसके बाद ये बांसुरी बनाई जाती है। और ये बांसुरी जो है भगवान श्री कृष्ण जब बजाते थे तब क्या थे कि पशु पक्षी प्रकृति
कि सब सम्मोहित हो जाते थे, सब मोहित हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी के धुन पर। इतनी चमत्कारी होती है ये बांसुरी। तो बांसुरी आपको इस तरह से भगवान को अर्पण करना चाहिए। और अगर श्याम भक्तों आप खाटू धाम पहुंच चुके हैं और आप खाटू धाम पहुंचकर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब हम खाटू धाम में ही हैं और यहीं पर बाबा श्याम को ये बांसुरी अर्पण कर दे, तो वहीं से बाबा श्याम के लिए वो बांसुरी आप खरीद लीजिए। और खरीदने के बाद फिर आपके दिमाग में आएगा कि भगवान शिव के मंदिर में किस प्रकार से जाएं, तो आप सभी को बता दें कि वहां पर शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर नजदीक में ही है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज के दरबार जाइए, वहां पर आप देखेंगे भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पर महादेव विराजते हैं। महादेव के शिवलिंग पर आप उस बांसुरी को रखकर आलू सिंह जी के पहले दर्शन करिए, उसके बाद उस बांसुरी को वहां शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ के ऊपर रख के भगवान की पूजा करिए, भोलेनाथ की पूजा करिए और उसी प्रकार से भोलेनाथ से मन्नत करिए। भोलेनाथ से कहिए कि हे भोलेनाथ, आप मेरे इस तोहफे को यानी कि इस उपहार को बाबा श्याम को देने में सफल करना, उन्हें बना लेना, उन्हें कह देना कि आपका ये भक्त बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इसके सारे काम बना दे, सारे बिगड़े हुए काम बना दे। इस प्रकार से आप भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, आलू सिंह जी महाराज से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उस बांसुरी को लेकर वहीं पर बाबा श्याम के दरबार में जयकारा लगाते हुए हारी के सहारे की जय, लख दातार की जय, इस तरह से कहते हुए बाबा श्याम को ये बांसुरी वहीं पर अर्पण कर देंगे। यानी कि अब आप बोलेंगे कि कहाँ करना है, मंदिर के अंदर करना है, तो आप दरबार में तो खड़े ही हैं, जहां पर प्रसाद रखने की जगह है, जहां पर जगह बना हुआ है, स्टील के जो जगह बने हुए हैं, वहां पर बाबा श्याम का जयकारा लगाने के बाद इस बांसुरी को वहां पर रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, इस बांसुरी को लेने के बाद आपको बजाना नहीं है वहां पर कि आप देखेंगे बजा के कि ये बज रही है नहीं बज रही है। देखिए, बांसुरी जो है ये भगवान बजाएंगे, इस बांसुरी को बाबा श्याम बजाएंगे और वो किस रूप में बजाएंगे, कैसे बजाएंगे, कौन बजाएगा, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि हमने तो बांसुरी ले ली परंतु बजाएगा कौन, हम नहीं बजाएंगे, वहां रख देगा कोई ले जाएगा, ये आपको सोचना नहीं है। क्योंकि ये बांसुरी जो है आपने भगवान को अर्पण किया है। जो भी इस बांसुरी को बजाएगा वो बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार ही इस बांसुरी को वहां पर जाके बजाने वाला है, या कोई भक्त द्वारा, कोई भी भक्त अगर लेकर जाता है इसे अपने घर, वो बजाता है, उसके बच्चे बजाते हैं, तो आपकी जिंदगी में इतनी खुशहाली आएगी, इतने चमत्कार होंगे, आप खुद ब खुद संभालते संभालते थक जाओगे कि ऐसा चमत्कार आपकी जिंदगी में कैसा हुआ। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही चमत्कारिक बात है जो कि आज तक आपने शायद सुनी नहीं होगी या आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये सिर्फ बाबा श्याम के प्रेरणा अनुसार ये बातें आती हैं और मैं आप तक इन सारी बातों को पहुंचाता हूं ताकि आप सभी का कल्याण हो सके और बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बन सके और साथ साथ मुझ पर भी बाबा श्याम की कृपा बन सके, क्योंकि मैंने आप तक इन बातों को पहुंचाया है। श्याम भक्तों, आप एक बार जरूर करके देखिए इस उपाय को। बाबा श्याम का सबसे बड़ा उपहार है। आप इस उपहार को बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर, बाबा श्याम के जब मेला का उत्सव होगा, बाबा श्याम का फाल्गुन शुक्ल द्वादशी, अगर वो मेला आता है बाबा श्याम को, उस समय बाबा श्याम को अर्पण करेंगे। या बाबा श्याम का जब भी आपका मन करे उस समय बाबा श्याम को ये तोहफे के स्वरूप में यानी उपहार के स्वरूप में आप भेंट कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आप बोलेंगे कि यार कितनी बार करना है, जब भी जाएं खाटू धाम क्या उतनी बार करना है? तो ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम को तोहफे में एक बार दीजिए, यानी कि साल में अगर आप बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं एक बार, तब आप बाबा श्याम को ये अर्पण कर दीजिए। एक साल में एक बार आप अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपका सामर्थ्य है, आप सोचते हैं कि हर बार अर्पण करना है, तो आप हर बार अर्पण करिए। कितने की आती है ये बांसुरी? 30, 40, 20, 50, 60 इस तरह की इसकी मूल्य है। इस हिसाब से आप लेकर बाबा श्याम को अर्पण करें। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी।
तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम को प्रसन्न करिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, क्योंकि भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे तो बाबा श्याम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये है महिमा मेरे बाबा श्याम की। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास बांसुरी होगी तो आपकी जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव होंगे, वो आने वाले वीडियोस में आपको सुनने को मिलेगा। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।